मुझे आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, आपके पास टाइम ही नहीं था। सॉरी। अच्छा, कल हम सब पिकनिक चले? जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो अभी चलते हैं, बात भी कर लेंगे। ओके? लेकिन समायरा आंटी के सामने नहीं। ठीक है समायरा, कैन प्लीज लीव अस अलोन फॉर सम टाइम? अब तुम्हारी हर बात सुनूंगा मैं। सिर्फ हम तीनों चाहेंगे। अब तो पापा को माफ कर दो। और मम्मा, वो भी चलेंगी? श्योर, अगर वो चलना चाहे तो। दीदी, यहाँ तो मियाँ बीबी राजी लग रहे हैं, अब आपका क्या होगा? मुझे अब इस तमाशे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम देख लिया आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ये मम्मा, हम सब जाएंगे जैसे पहले जाते थे पूना में। बच्चों को कोई भी वादा करने से पहले एक बार मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, अकेले में। भैया, ये तो बाहर ही आ रहे हैं। अगर इस औरत ने कुलदीप भैया के सामने चुगली कर दी ना हमारी दीदी की, तो हमारी दीदी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या करें? वापस से अकेले में क्या बात करनी है मम्मा को? फिर से फाइट होगी क्या? पता नहीं, रामान आंटी से प्रॉमिस किया है मैंने। स्टोर रूम वाली बात पापा को नहीं बता सकता मैं, लेकिन आई जरूर बता देगी। आना ऋषि, खेलते हैं। काम डाउन समायरा, जस्ट रिलैक्स। लंबी सांस लो, लंबे। सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो। वो शुभ्रा, वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि कुलदीप को सब कुछ बता दे। और अगर बता भी दिया तो कुलदीप कौन सा मानने वाला है? सो जस्ट रिलैक्स, ओके? भैया, क्या हो गया? क्या कहते हैं? रिजल्ट आने से पहले राम राम सत्य। नहीं, चिंता हूं मैं। बाहर क्या हो रहा है? हाँ, अरे दीदी, बच्चे तो बाहर ही है। कुलदीप भैया और शुभ्रा मैडम जी कमरे में है, कुछ बतिया रहे हैं। ओह नो। वो कल के लिए आई एम सॉरी। जो हुआ वो गलत था। मैंने ऑफिस के स्टाफ के सामने धक्के मारकर राजीव को बाहर निकाल दिया। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम्हें? एक बात पूछना चाहती हूँ।
ये स्टॉप साइन दिखाई नहीं देता? इट्स अ रेलवे क्रॉसिंग। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हारी नजरों में मैं गुनहगार थी या नहीं? यार रात गई बात गई शुभ्रा, अब गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या मतलब? तुम्हारी नजरों में मैं गुनहगार थी या नहीं कुलदीप, बस हाँ ना में जवाब देना है। दे दो ना। हाँ, तभी यही लगा था कि तुमने किसी से सुनता तो मैं नहीं मानता, मगर तुम्हें और राजीव को मैंने बेड पर अपनी आंखों से। लुक शुभ्रा, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो वो भी यही सोचता। किसी और की नहीं कुलदीप, मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। इतना प्यार था कि शादी करने के लिए घर छोड़ने को राजी हो गए थे तुम। 12 साल से 2-2 बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा है ना तुमने। हैप्पी फैमिली का सपना सजाते हुए देखा है ना तुमने। फिर तुम्हें कैसे लग गया कि अपनी खुशी के लिए मैं इस हद तक नीचे गिर जाऊंगी? तो कहा ना मैंने, हो गई गलती, माफी भी मांग चुका हूं मैं। अब और क्या करूं मैं शुभ्रा, क्या करूं मैं? राजीव को जान से मार दूं? जेल चला जाऊं? ओह प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? क्यों? ऑफिस के होमवर्क के लिए पापा से हेल्प चाहिए आपको? सब समझ गया मैं। डर गई ना आप? आई पापा से क्या बात कर रही है? छुप छुप के उनकी बातें सुनना चाहते हो ना आप? इसलिए आपने स्टॉप साइन भी नहीं देखा। कौन सी बात बता रही है पापा को? जैसे सुमेरा आंटी बहुत डर रही है और हम दोनों उनको तंग कर रहे हैं। रामाना आंटी को चुपके से आई और पापा की बात सुनने में मजा आता है ना, इसलिए। अच्छा, अब देख मैं कैसा वर्ताइन करती हूँ। पापा को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। अगर ये बात पापा को पता चल गई तो आपका भी चालान काट देंगे। पापा, दिमाग बहुत तेज चलता है तुम्हारा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट रोली। पर मुझे तुम्हारे पापा से ऑफिशियल मैटर पर बात करनी है। अगर वो अभी बिजी है तो नो प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर हिम। दीदी पता नहीं अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, अब क्या करे? सॉरी 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 कहो तो मैं 100 बार बोल दूं। आखिर चाहती क्या हो तुम शुभ्रा? तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़ूं मैं? हो गई गलती, सबसे होती है, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कोई कम बड़ी बात थोड़ी ना। What is your problem? अरे यार बंद करो अपना ये इमोशनल ड्रामा। इमोशनल ड्रामा? अपने साथ हुए एक शर्मनाक हादसे को लेकर तुम्हारी बीवी तुमसे ये जानना चाहती है कि तुमने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया।
बिल्कुल ड्रामा लग रहा है। अब ऐसे रिएक्ट करोगी तो यही कहूंगा ना मैं। और सैम पूरी तरह से गलत नहीं है। अपने खाली टाइम में तुमने अपना बहुत दिमाग चलाया। कैसे मेरे सामने अपने आप को एक बेचारी हाउसवाइफ साबित कर सको। तभी तो मेरे बार बार माफी मांगने के बाद भी तुम अड़ी हुई है। अच्छा, तो समायरा ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, क्या कहूंगी। तुम्हें अंदाजा भी है कुलदीप, तुम्हारे पीछे से उस औरत ने क्या किया है मेरे साथ। अब मुझे छोड़कर तुम सैम पर आ गई हो। बोलो, बताओ क्या किया सामने? मुझसे बदला लेने के लिए उसने ऋषु को स्टोर रूम में बंद कर दिया। तुम्हें पता है ना ऋषु को अंधेरे से कितना डर लगता है। एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत। समायरा ने मेरे सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिलाया था। जब मैंने उसे शराब पीने के लिए मना किया, इतने सालों से तुम मुझे देख रहे हो, कभी नशे की हालत में देखा है तुमने मुझे? सॉफ्ट ड्रिंक पीने से कोई नशा थोड़ी होता है जब तक कि उसमें कुछ मिला ना दिया जाए। और ये सब समायरा नहीं करेगी तो कौन करेगा? बस करो यार। आई नो कि तुम्हें कितनी जलन और नफरत है सैम से, और गॉड से ऐसा घटिया इल्जाम तो मत लगाओ उस पर। मेरे ऑफिस के लोगों ने मुझे बताया कि पार्टी में क्या हुआ। इट वॉज राजीव जिसने तुम्हें ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया था। सैम को तो तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हें ढूंढ रही थी वो पार्टी में। एक बात कहूं शुभ्रा, तुम्हें तो सैम का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि अगर आज तुम इस घर में हो तो सैम के कारण हो। और उसने मुझे एक अच्छी जॉब दी, प्रमोशन दिया, बच्चों का कितना ख्याल रखती है वो, और तुम हो कि क्यों इतना झूठ शुभ्रा? क्यों? सिर्फ मुझे सैम से अलग करने के लिए? तुम्हारी नफरत ने तुम्हें अंधा बना दिया। मुझे तो सब दिखाई दे रहा है कुलदीप, तुम कुछ देखना ही नहीं चाहते। नो शुभ्रा, यू आर रॉन्ग। और तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है तुम कितनी चिढ़ती हो सैम से। एक बात ध्यान से सुन लो, सैम की बेइज्जती इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चों की मां हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी एक घटिया सोच का असर मेरे बच्चों के दिमाग पर पड़ा ना, तुम्हारे साये से भी दूर कर दूंगा उन दोनों को। अब भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा, देखो तो बहुत सिर्फ विश्वास चाहता तुमसे कुलदीप। तुमने तो मेरी पूरी उम्मीदों का गला खोल कर ये कह दिया कि मेरे ऋषि रोली को मुझसे छीन लोगे। नहीं, कुलदीप ऐसा नहीं कर सकता।
कुलदीप मेरी ऋषि रोली को मुझसे दूर नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो चड्ढा, you okay? I'm worried. अभी कोई बात नहीं करनी है सैम, प्लीज। दया रे, कुलदीप भैया तो कुकर में आलू की तरह उबल रहे हैं। अब कैसे पता लगेगा कि शुभ्रा दीदी ने अंदर कहाँ चुगली लगाई है? अरे ये शैतान की नाती रोली ऋषि पूरा दिन आज अपने बाप के साथ रहने वाले हैं। अगर इन्होंने बता दिया तो दया, काश। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चों, चलो हमें घूमने जाना है ना, कम ऑन। और मम्मा? बेटा वो आज हमारे साथ नहीं आएगी। चलो लेट्स लीव, वी गेटिंग लेट, कम। चड्ढा, वो मैंने बच्चों के लिए फ्रूट्स, सैंडविचेस और चिप्स पैक कर दिए हैं, तुम्हारे लिए भी। हाँ, ये लो। ओके थैंक्स, कम चलो लेट हो रहा है, कम। हाय दया, इतना भी क्या गुस्सा? उठान को भी नहीं कहा। लगता है भयंकर आग लगाई है शुभ्रा दीदी ने। अब ऋषि बेटा, वाटर बॉटल्स तो भूल ही गए, कम। पापा को कुछ मत बताना। याद रखना कि आपकी जो मम्मा है ना, वो यहाँ मेरे साथ है। ओके बेटा, अगर अपने पापा से शिकायत की ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रब्बा रब्बा। आपकी मम्मा को कुछ हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं बोलूंगा, फिर तो आप मेरी मम्मा को कुछ नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं, आई प्रॉमिस। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी। ओए इतना टाइम क्यों लगा रहा है? आना जल्दी, चल। प्लीज पापा, भाई का ध्यान रखना। इसका कोई फायदा नहीं है बेटी। मैंने ट्रेन की टिकट्स निकाली है। वो कैंसल कर दे, पर वहां से निकलने की गलती मत करना। देख पुत्र, जब तक हुक्म का इक्का तुम्हारे पास है, तुम बाजी नहीं हार सकते। कुलदीप को उस चुड़ैल के चंगुल से निकाल कर सही रास्ते पर तुम्हें ही ले आना होगा पुत्र। कुलदीप ने गलत रास्ता चुना। उसका कारण समायरा नहीं है बीजी। खुद अपने आप से इतना प्यार करते कि अपने अहंकार और घमंड के आगे किसी की नहीं सुनते। कुलदीप के इसी ईगो का फायदा उठा रही है समायरा। फॉरेन ट्रिप्स, पैसा, ऐशो आराम सब दिया उसने। मैं क्या दे सकती हूँ? सिर्फ प्यार, जिसकी उसे कद्र नहीं, अपनापन जो उसे चाहिए ही नहीं, जीवन भर साथ में भाने का वादा जो वो देना ही नहीं चाहता। शुभ्रा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जिंदगी में? धन, दौलत, सुविधाएं, ये सब किस काम की जब प्यार करने वाला साथ में ना हो? बेटा, तेरे प्रेम और अच्छाई से तेरा घर फिर से बस जाएगा। ये बात सुनकर दिल बहल सकता है, लेकिन सच नहीं बदल सकता। और सच यही है कि मैं अपने बच्चों को उनके पापा वापस नहीं दिला सकती। मैं ऐसी मनहूस बातें मत कर। देख पुत्र, कुलदीप की
आंखों से बहुत जल्दी समायरा के झूठ की पट्टी उतरने वाली है। पता चल जाना है उसे कितनी बड़ी धोखेबाज है। उधर सबूत है मेरे पास। लीजिए प्लीज, ऐसा नहीं हो। अब मैं कहनी है पुत्र, हरी हुई बातें मत किया करो। देख पुत्र, ट्रेन रोज सेम स्टेशन से सेम टाइम पे चलती है? पर कौन सी ट्रेन पकड़ने से जिंदगी की शक्ल बदल सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। सही कह रही है भेज। जिस ट्रेन पर सवार होकर जिंदगी संवर जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी आप उन्हें झूठी उम्मीद दे रही हैं। अब क्या होगा? आइडिया।